हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एबिट और एबिटा के बीच के डिफरेंस का पता करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एबिटा क्यों एक ट्रैप है। आजकल आपने देखा होगा कि हर एक जगह पर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन हो या फिर आप शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे, हर जगह सिर्फ एक ही चीज होती है, लोग पूछते हैं एबिटा कितना है। एबिटा स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन सो एंड अमर्टाइजेशन। इसका मतलब होता है कि प्योर प्रॉफिट बिजनेस का क्या है, मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का क्या है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसकी वजह इस केवल इसके बेसिस पे अगर आप कोई स्टॉक्स को या किसी कंपनी को खरीदने जाएंगे तो एक बहुत बड़े ट्रैप में आप लोग फंस सकते हैं। विच हैज बीन बहुत सारी हमने टेलीकॉम कंपनी देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज देखी, एयरलाइंस देखी, जिनमें कई बार ऐसा हुआ कि एबिटा बहुत स्ट्रांग है लेकिन उनका जो एबिट है वो बहुत कमजोर होता है। तो आपको बहुत ही क्लिनिकल तरीके से उसको देखने की जरूरत है। आज का जो एजेंडा है वो हम डिस्कस करेंगे एबिटा वर्सेस एबिट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। एबिटा क्यों मिसलीड करता है, कौन से सेक्टर हैं जहां पर हमको एबिटा के बेसिस पर डिसीजन लेने से बचना चाहिए, एंड दूसरी चीज हाउ यू कैन अवॉइड दिस ट्रैप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो थैंक यू सो मच। आपने अभी तक जो हमारे वीडियोस को प्यार इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ हम केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे जैसा कि हम हर एक वीडियोस में करते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि अगर आप एक अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जैसे कि हमने बात की, हम चार चीजें सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एबिटा होता क्या है। एबिटा होता है किसी कंपनी का प्रॉफिट विदाउट, मतलब इसके प्रॉफिट में से या इनकम में से अगर हटा दिया जाए डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, और ये हमेशा बड़ा दिखाई देता है बिकॉज होता क्या है कि ये पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। इसको मैं आपको सीधे सीधे एक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है उसके तरीके से समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले टॉप लाइन आता है रेवेन्यू, मींस कंपनी ने जो भी पैसा बनाया है। लेट से आप एक लड्डू बनाने की शॉप डालते हैं तो वहां पर आपने लेट से 1 लाख रुपए की सेल करी, तो ये रेवेन्यू हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब आपने बेसन, शक्कर, घी जो भी आप डालना चाह रहे हैं उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और लेट से आपने उसमें 30,000 रुपए लगा दिए तो 1 लाख में से 30,000 के तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 70,000 रुपए। अब आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस और हटाने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब अपने हलवाई को पैसे दिए, और या फिर जो छोटे मोटे डिलीवरी बॉयज वगैरह को पैसे दिए, दैट इज गोइंग टू बी अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है एबिटा, मींस ये होता है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो लेट से आपने 20,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी खर्च कर दिए, तो अब बचते हैं सीधे सीधे 50,000 रुपए। तो 1 लाख आपने लगाए थे, 1 लाख की आपकी इनकम है और 50,000 रुपए आप बचा पा रहे हैं एबिटा में, तो मीन्स आपका 50% का एबिटा मार्जिन हो गया, जो हम शार्क टैंक या हर जगह पे सुनते हैं। तो बेसिकली ये मतलब बिजनेस करने की एक्चुअल कॉस्ट है। अब इसमें क्या होता है कि हमने कुछ सामान खरीदा हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। अगर हमने कुछ मतलब दो तरीके की चीजें होती हैं जहां पर टेंजिबल असेट्स होंगे, जैसे कि कंपनी है, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है तो वो घटता है। अमर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट्स के टाइप में घटता है, जैसे कि आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया और उस कंपनी का अगर लेट से उस कंपनी का जो गुडविल है वो अगर कम होती है तो उसको उस तरीके से हमको इंटेंजिबल बेसिस पे हटाना पड़ता है। तो मोटा मोटा आप समझिए किसी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है उसको हमको घटाना पड़ता है अकाउंटिंग टर्म्स में। डोंट वरी, हम सारी चीजें एग्जांपल से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लोग मिसलीड करते हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि एबिटा का जो फिगर होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमर्टाइजेशन। एक बार फिर से मैं इनकम स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा, तो यहां पर एबिटा पे पहुंच गया और यहां पर डेप्रिसिएशन एंड अमर्टाइजेशन को अगर हम हटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि इबिटा आ जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मुझे ज्यादा जो एक अच्छा मैट्रिक लगता है समझने के लिए। उसके बाद अगर इंटरेस्ट को भी हटा दें तो ईबीटी आ जाता है, और टैक्सेस को भी हटा दें तो नेट इनकम, जिसको नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं। इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारी बैलेंस शीट होती है, बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस दिखा दिया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि एबिटा कैसे मिसलीड करता है। ये एबिट एबिट जो होता है, जैसे कि हमने बताया, इसमें से डेप्रिसिएशन भी हटा दिया जाता है और एबिटा में डेप्रिसिएशन नहीं हटता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
यहाँ पर आपको एक चीज समझने की बात है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरलाइंस कंपनियां, इंफ्रा, स्टील, सीमेंट कंपनियां हैं, वहां पर आपको एबिटा हमेशा ज्यादा मिलेगा और एबिट कमजोर मिलेगा। बिकॉज क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो लग जाता है, क्योंकि ये ना कैपेक्स हैवी इंडस्ट्रीज हैं। आपको एयरलाइन कंपनी है तो उसके जो एक बार उसने प्लेन खरीद लिया तो उसमें डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। लेट से 10 करोड़ का कोई प्लेन आया तो उसको आपको 10% की दर से, लेट से अगर आप घटाते तो हर साल 1 करोड़ रुपए उस पर कम होते जा रहे हैं, राइट। सेम टेलीकॉम में आपने टावर्स लगाए, आपने केबल्स खरीदे, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लगा दिया, तो अब आपका क्या होगा कि वो असेट इन्फानाइट टाइम तक तो चलेगा नहीं। आपको किसी ना किसी डेप्रिसिएशन मेथड को पकड़ना पड़ेगा और उसको डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो जो कैपेक्स हैवी इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्री में उतना ज्यादा यूज नहीं है इसका, तो आप एबिटा भी भरोसा कर सकते हो। बट जो कैपेक्स हैवी इंडस्ट्रीज है वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। अब आपको देखने की जरूरत क्या है कि एबिटा जो है वो आपको मिसलीड कैसे करता है, उसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल, जो कि क्लासिक एग्जांपल है इस केस के लिए। वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जाएंगे स्क्रीनर पर और देन हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। तो अभी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम करंट स्टेट्स की बात करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच द क्वार्टरली रिजल्ट्स। ओके, सो ये 2025 के सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स ये हो गई, एक्सपेंसेस ये हो गए 25,000, मतलब 43,000 की सेल है, 25,000 के एक्सपेंसेस हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपए और ओबीएम का मार्जिन 41%। जैसे जो हमने लड्डू वाला एग्जांपल लिया था तो उसमें 50% आ रहा था, ऐसे इसमें 41%। मतलब कंपनी अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पे देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है अभी भी। तो अगर इसके बेसिस पे क्या करें, फिर खरीद लें इस स्टॉक को? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा कई बार लोग कर बैठते हैं, इसलिए मेरा एक मोटिव था कि इस चीज को समझा जाए और कहां पर बचना है ऐसी चीजों से। तो अब टेक्निकली कंपनी बहुत ही ज्यादा आपको इंप्रेसिव दिखेगी, राइट, अगर आप एबिटा की बात करें केवल। और कई लोग केवल इसी मेट्रिक के बेसिस पर उनको लगता है कि यार पैसा तो बन रहा है बिजनेस में, लेकिन यहां पर देखिए एक बहुत बड़ा फिगर मिसिंग है, डेप्रीसिएशन। मतलब इसके एसेट जो है वो डेप्रीसिएट हो रहे हैं और 21,000 रुपए का डेप्रीसिएशन उस पर इस साल चार्ज करा गया। तो 18 में से अगर 21 जाएंगे तो कंपनी फिर कहां 18,000 का प्रॉफिट था, कहां माइनस 3,000 का प्रॉफिट बचेगा। उसमें अब से अगर इंटरेस्ट कॉस्ट भी अगर आप जोड़ दोगे तो 27,000 का लॉस हो जाता है। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट कॉस्ट हम हटाते हैं क्योंकि हम एबिट और एबिटा का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस केस में भी कंपनी ये लॉस मेकिंग बन जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पाइस जेट, कि किस तरीके से यहां पर लोग मिसलीड हो जाते हैं। एक मिनट दीजिए मुझको। यस, तो देखिए 2020 में अगर हम देखें तो कंपनी यहां पर देखिए किसी तरीके से प्रॉफिटेबल थी, तो लोगों को लगता था शायद यहां से रिकवरी करेगी, कुछ तो ऐसा होगा कि स्टॉक में कुछ वापसी आ जाएगी। बट देखिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहां पे पहुंच गई, 1734, और यहां पर कंपनी मिसलीड करने लग गई। यहां तक भी कंपनी पॉजिटिव थी लेकिन डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। यहां पर तो खैर कंपनी ऑलरेडी नेगेटिव जोन में जा चुकी थी, डेप्रिसिएशन लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी के जो आप परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं कितना डेंजरस हो गया है। वहीं पर अगर हम एक हेल्दी कंपनी की बात करें, लेट्स से रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस कंपोनेंट। देखिए यहाँ पर सेल्स है, एक्सपेंसेस हो गए और डेप्रिसिएशन है, 50,000 के लगभग का डेप्रिसिएशन यहाँ भी लग रहा है कि सेल्स इतनी स्ट्रांग है, तो मतलब कम एबिटा, कम ओपीएम परसेंट पे भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो आपको एबिटा इज अ गुड फिगर इफ यू टॉक अबाउट द सर्विस इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री, जहां पर बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं है, वहां पर आप इस फिगर को मान के काम चला सकते हो। बट अगर आपको कैपेक्स हैवी इंडस्ट्रीज में रिसर्च करना है देन यू मस्ट वैल्यू डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसमें भी एक गेम ये होता है कि हो सकता है शुरुआती ईयर्स में आपको पता ना चले कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो सकता है बहुत कम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलायंस, कुछ कंपनीज क्या है शुरू में डेप्रिसिएशन के भी जो मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, तो उनके जो अकाउंटिंग मेथड्स है वो अकाउंटिंग नोट्स भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। जो उसकी एनुअल एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें रहता है कि कौन सी अकाउंट, तो क्या होता है कि शुरू शुरू में हो सकता है डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहे हैं और बाद में हो सकता है मेथड चेंज कर दें। तो आपको देखना पड़ेगा कि कई कंपनियां यहां भी मिसलीड कर देती हैं कि आपका, इसको क्रिएटिव अकाउंटिंग बोलते हैं, कि कम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो आपको लगेगा यार इसका तो इबिट भी बहुत स्ट्रांग है। बट अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा उन्होंने कौन सी वैल्यू, कौन सा मेथड लिया हुआ है, क्या वो कंसिस्टेंटली उसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, या फिर मेथड बीच में चेंज कर दे रहे हैं। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा सिंपल सा एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने के लिए कि आपको दोनों चीजें चेक करना चाहिए, एबिटा भी और एबिट भी, राइट। एंड दिस इज वेयर नेवर ट्रस्ट एबिटा अलोन, एबिट प्लस कैश फ्लो इक्वल टू ट्रुथ। कैश फ्लो का जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि कैश फ्लो आपको देखना ही देखना है, बिजनेस कितना भी प्रॉफिटेबल हो क्या वो कैश जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, दिस इज गोइंग टू बी
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच इतना इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे वीडियोस को। एंड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए नए वीडियो के साथ। आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ों को एक्सप्लेन डीपली तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एंड कोई आपका टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग डिस्कशन करें तो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।